हेलो एवरीवन, ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वायरस, जिसे विषाणु कहा जाता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका हम लोग देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। विषाणु शब्द लैटिन भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन या वेनम। इसकी खोज रशियन बॉटनिस्ट डी वानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के अध्ययन के दौरान किया था। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायरस के बारे में अध्ययन किया जाए उसे क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। इवानोवस्की के खोज की पुष्टि हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक बेंजरिक ने 1898 ईस्वी में किया था। मतलब इन्होंने कंफर्म किया था कि इवानोवस्की ने वायरस को खोजा है, या जो चीज खोजा है वो एक्चुअली में वायरस है। लुईस पाश्चर तथा बेंजरिक ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक या कंटेजियम फ्लूइडम नाम दिया था। डब्ल्यू एम स्टैनले ने 1935 ईस्वी में विषाणु को या वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, सबसे पहले। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था, तो आप कहेंगे टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलीकरण के रूप में प्राप्त किया गया था। अच्छा, कुछ वायरस जो होते हैं जो जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं, उन वायरसेस को या उन विषाणुओं को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, अर्थात बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाले जो वायरस होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और इसी क्रम में कुछ विषाणु जो होते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं, वो नीलहरी शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी को भी प्रभावित करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रभावित करने वाले जो वायरस जो होते हैं उन्हें साइनोफेज कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि शैवालों को या नीलहरी शैवाल को प्रभावित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे साइनोफेज। बैक्टीरियोफेज को सर्वप्रथम ट्वार्ट एंड डी हैरल नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोजा था। ट्वार्ट तथा डी हैरल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन्हें खोजा था। और साइनोफेज विषाणु को सबसे पहले किसने खोजा था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सीधे कह दीजिए सफरमैन और मॉरिस ने साइनोफेज को खोजा था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, डब्ल्यू.एन. स्टैनले को नोबेल पुरस्कार भी मिला था वायरस के क्रिस्टलीकरण के लिए। उन्हें 1946 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैनले को सबसे पहले मतलब नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था? तो आप बता सकते हैं 1946 में। आगे देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे छोटा जो वायरस होता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, जिसकी साइज लगभग 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी साइज कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर। अगर आपसे सबसे बड़ा वायरस जो पूछा जाए, आप कहेंगे वेरियोला वायरस, या इसे स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहा जाता है। और इसकी साइज लगभग 300 से 400 नैनोमीटर तक होता है। लगभग में 300 से 400 नैनोमीटर तक होता है। और क्या वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किससे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं? तो आप कहेंगे वायरस को। किसको कहेंगे? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है?
क्योंकि जब ये ऐसे वातावरण में रहते हैं तो वो निर्जीव अवस्था में रहते हैं या निर्जीव जैसे लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, और जैसे किसी होस्ट में या पैथोजन के अंदर जाते हैं तो वो सजीवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात वहां पर वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, जल्दी जल्दी डुप्लीकेट करने लगते हैं, अपने आप को प्रतिलिपिकरण करने लगते हैं। आगे और क्या दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर आपसे पूछा जाए वायरस किस चीज के बने होते हैं तो आप कहेंगे वायरस जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए हो जाए या तो आरएनए रहे। न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, और इसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण होता है, मोटा सा प्रोटीन का आवरण भी पाया जाता है। उस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विषाणुओं के कवर को क्या कहा जाता है, विषाणुओं के आवरण को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कैप्सिड कहा जाता है। आगे और देखें विषाणुओं के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका लगभग 6% भाग कोर या सेंट्रल कोर बनाता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जबकि 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना होता है। विषाणु कई आकार के होते हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है। जैसे अगर स्मॉल पॉक्स वायरस की बात करें तो ब्रिट शेप ईटे के जैसा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की जो साइज होती है वो स्फेरिकल शेप होता है। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का जो आकार होता है वो रॉड शेप होता है, ये भी पूछा गया था पिछले वाले एग्जाम में। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका जो आकार होता है टैडपोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आगे क्या दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट इज कॉल्ड फाइटोफैगनी। ऐसे विषाणु जो पौधों को प्रभावित करते हो उनको क्या कहते हैं, फाइटोफैगनी। कुछ वायरस जो होते हैं, कुछ विषाणु जो होते हैं जंतुओं को प्रभावित करते हैं, उन्हें जूफैगनी कहते हैं। या आप कह सकते हैं जंतुओं को प्रभावित करने वाले जो विषाणु होते हैं उन्हें जूफैगनी कहा जाता है, और बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाले वायरस को फैगनी नाम दिया जाता है या फैगनी कहते हैं। आई होप को मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद।